जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। सती जी को ये पता चल गया कि भगवान नाराज है भोलेनाथ, कि मैंने सीता जी का रूप बनाया और भगवान को नहीं पहचाना। तो उन्होंने ये बात समझ ली थी, दुखी थी बहुत। तो दुख का कारण क्या था? कारण ये था कि कथा ठीक से नहीं सुनी, भगवान की कथा ठीक से नहीं सुनी। सोच लिया कि कथावाचक तो छोटा आदमी है। अरे कथा कौन सुना रहा है ये महत्वपूर्ण है, परंतु किसकी कथा सुना रहा है ये अधिक महत्वपूर्ण है। एक बच्चा भी अगर भगवान की कथा सुना रहा है तो कथा भगवान की है। लोग आजकल कहते हैं फलाने बापू की कथा चल रही है, फलाने संत की कथा चल रही है। ये भूल के भी मत कहना। आप कहना फलाने बापू सुनाने आए हैं, फलाने संत सुनाने आए हैं, कथा तो भगवान की चल रही है। लेकिन कहते हैं कि नहीं फलाने की कथा चल रही है, वो कथावाचक की कथा हो रही है। उनकी कथा कहाँ है भाई? वो तो स्पीकर है केवल। कथा तो भगवान की है और कथा सुनाने वाले बालक भी हो सकते हैं। सुखदेव मुनि तो बालक ही थे और उन्होंने भागवत की कथा सुनाई। और ऋषि मुनि कह देते कि अरे बच्चा क्या सुनाएगा। और बड़े बुजुर्ग और बालक तो छोड़ दीजिए, मधुर वचन तब बोले वो कागा। कौवे ने बड़ी मधुर वाणी में एक कथा सुनाई। कौवा कितना भी मीठा बोले तो कांव कांव ही तो बोलेगा, लेकिन भगवान की कथा यदि कौवा भी सुनाए तो मधुर ही होगा। लेकिन सती जी ने यह समझा नहीं। कथा सुनने आए कभी भी तो पूर्वाग्रह लेकर ना आए। पूर्वाग्रह क्या है? पहले की मान्यताएं कि मुझे तो सब मालूम है, रामायण तो मैं जानता हूं, ये क्या सुनाएंगे। अरे जो सुनाया जा रहा है सुनिए, उसमें से समझ आए ठीक है, थोड़ी सी बात समझ आए तो ले लीजिए, नहीं तो ऐसे ही चले जाइए श्रद्धा भाव से। अपने मन की गांठ को लिए बैठे मत रहिए। हमने सुना कि एक चींटी एक दिन अपने सहेली के घर गई। जो चली सी चींटी वो जहां रहती थी उस गांव का नाम था नमक ग्राम, लवण ग्राम। नमक के ढेली पे रहती होगी, नमक की बोरी में रहती होगी। और जहां आई सज धज के आई, ब्यूटी पार्लर गई, श्रृंगार किया, सुंदर साड़ी खरीदा, सूरत से साड़ी मंगाया और साड़ी पहन के आई। और कहाँ आई? शक्करपुर में, चीनी ग्राम में पहुंची। जिस चींटी के घर गई उसका चीनी के बोरी में रहती थी वो। दोनों बैठ गई, दोनों ने बातचीत शुरू कर दी कि बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। तो बोले सरकारी स्कूल में तो नहीं पढ़ाई होती नहीं है, इसलिए इंग्लिश मीडियम में भर्ती कराया है। पतिदेव आपके क्या करते हैं? फिल्मों में काम करते हैं आजकल, बंबई में। रहते कहाँ? तो बोले लोखंड वाला में रहते हैं। तो सब बातचीत हो गई। तभी बोला कि सखी ये संसार तो बड़ा नमकीन है, कहीं मिठास ही नहीं है। तो चीनी वाली कहती है कि रसोई सह संसार तो मिठास से भरा हुआ है, आपको कैसे मिठास नहीं मिल रहा? एक दिन मेरे घर में रह के देखो कितना मिठास मिलेगा। रह गई, रात भर चीनी चाटती रही, लेकिन सुबह कहती है सखी मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना कि चीनी मिठास है नहीं संसार में, मुझे तो नमकीन ही लगा सब। तो चीनी वाली हैरान हो गई कि मेरे यहां तो मिठास ही मिठास है, इसे कैसे नमकीन लग रहा? तो बोले जरा मुंह खोल के दिखाना। मुंह खोला, ये क्या है? तो सखी मेरी आदत है, घर से चलूं तो कुछ मुंह में डाल के चलती हूं, और मेरे घर में नमक ही नमक है तो थोड़ा नमक डाल के चली थी। तो चीनी वाली ने कहा कि अगर पहले से मुख में नमक भरा हो तो कितना भी अमृत दिया जाए, चीनी दिया जाए, शरबत दिया जाए, उसकी मिठास नहीं मिल सकती। यदि पहले से मन में आप कचड़ा भर के आए हैं तो कथा का लाभ नहीं मिल सकता। पहले मुंह को साफ करिए, खाली हो जाइए तो कथा का लाभ मिलेगा।